हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएसओ दीक्षा डायरीज। मेरा नाम दीक्षा जादौन है और मैं एएसओ इन सीएसएस सेलेक्टेड हूँ। आज की जो वीडियो है वो है कि ऐसे क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से 99% जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो फेल होते हैं। तो ये जो वीडियो है मैं उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं बना रही हूँ जो कि टाइम पास के लिए पढ़ाई करते हैं। ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए है जो कि सीरियसली किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी वो फेल हो रहे हैं, उनको सक्सेस नहीं मिल पा रही। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको कोई ना कोई एक गलती ज़रूर होगी जो कि आप कर रहे होगे, आप उसको सुधार लो, आपका 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली गलती होती है कि कोई फिक्स एक एम या गोल नहीं रखते अपना, मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं। जैसे कि बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, वो एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, बैंक की भी कर रहे हैं, रेलवे भी कर रहे हैं, उसके अलावा और जितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं सबका वो फॉर्म भर देंगे, लेकिन तैयारी वो किसी एक भी एग्जाम की नहीं करते अच्छे से। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि हमें 5 साल हो गए लेकिन हमारा एग्जाम नहीं क्लियर हो रहा। जब तक आप किसी एक एग्जाम का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट नहीं करोगे, आपका एग्जाम क्लियर नहीं होना। तो इसलिए अपना एक फिक्स टारगेट आपको रखना है कि मुझे ये वाला एग्जाम देना है, मुझे एसएससी का देना है। जैसे एसएससी और बैंक का सिलेबस में डिफरेंस होता है, तो हर कोई बच्चा साथ में वो मैनेज नहीं कर पाता, लेकिन एसएससी के आप सारे एग्जाम्स दे सकते हो जितने भी हैं, क्योंकि उनका सिलेबस सेम होता है। ऐसे रेलवे का भी आप दे सकते हो क्योंकि इनके सिलेबस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। अब उसके बाद दूसरी चीज़ जो आती है वो है कि आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि मेरा गोल ये है, लेकिन दूसरी चीज़ ये होती है कि आप उसको क्यों अचीव करना चाहते हो। वो जो रीज़न है ना, आपके पास एक सॉलिड रीज़न होना चाहिए कि मुझे ये जॉब क्यों चाहिए। अगर मुझे जॉब नहीं मिली तो मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्या हो जाएगा, वो आपके पास रीज़न होना चाहिए। और वही रीज़न आपको हर दिन पढ़ने के लिए एक इंटरनल मोटिवेशन देगा। एक्सटर्नल जो मोटिवेशन होता है ना कि आज मेरी अगर आपने मोटिवेशनल वीडियो देख ली, कल को किसी और की मोटिवेशनल वीडियो देख ली, वो आपको 1-2 दिन पढ़ने के लिए तो मजबूर कर देगा, लेकिन लॉन्ग टाइम तक नहीं पढ़ पाओगे उसको देख के। इसलिए एक इंटरनल जो मोटिवेशन है वो होना बहुत ज़रूरी होता है, और वही लंबे समय तक आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर सकते हो। अब दूसरा जो रीज़न है वो है आपका एम फिक्स हो गया। अब उसके बाद आपको अपनी रिसोर्सेज को फिक्स करना होता है, आपके टीचर्स और बुक्स जिनसे कि आप पढ़ना चाहते हो। दिक्कत क्या आती है बच्चों के साथ, जब आप सेलेक्ट कर रहे हो ना कि मुझे कौन से टीचर से पढ़ना है, कौन से बुक से पढ़ना है, रिलेवेंसी चेक करो कि वो जो टीचर है या वो जो बुक है वो एग्जाम से रिलेवेंट पढ़ा रहा है, उसमें एग्जाम से रिलेवेंट कंटेंट है, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेवेंसी है, उसमें सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं वो। ऐसा तो नहीं है कि जो एग्जाम का लेवल है उससे बहुत हार्ड पढ़ा रहे हैं या बहुत इजी पढ़ा रहे हैं, ये आपको चेक करना होता है। लेकिन जब एक बार चेक कर लिया ना, एक बार आपने कोई बुक पकड़ ली, एक बार कोई आपने टीचर को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद फिर उस पर ट्रस्ट करना होता है। ऐसा नहीं है कि आज एक जो चैप्टर है इस वाले टीचर से पढ़ लिया, फिर आपको लगा नहीं ये नहीं अच्छा पढ़ा रहा, अब दूसरे टीचर से पढ़ना है। एक बुक पढ़ ली, फिर आपको लगेगा नहीं ये बुक और अच्छी है, ये मार्केट में अब ये पढ़नी। ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं, ज़्यादातर बच्चे ये गलती करते हैं। ये गलती करना जिस दिन छोड़ दोगे, आप सिलेक्शन के बहुत पास पहुंच जाओगे। अपनी बुक्स और टीचर फिक्स करो और उन पे स्टिक रहो, बस उन्हीं को पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो ना, बार बार बस वही पढ़ना। तीसरी गलती जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं वो है कि उनके पास एक प्रॉपर स्टडी प्लानिंग होती ही नहीं है। जब आप तैयारी कर रहे हो ना, सबसे पहले आपके दिमाग में एक मैप होना चाहिए कि हाँ मेरी तैयारी मुझे इस तरीके से करनी है, मुझे ऐसे ग्रामर पढ़नी है, ऐसे वोकैब पढ़नी है, इतने टाइम में मुझे मैथ्स कंप्लीट करनी है। पूरा एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन लेस होके तैयारी नहीं करनी। और वो प्लानिंग आपकी रियलिस्टिक भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप डेली 15-16 घंटे का आप अपना रूटीन बना लो पढ़ने का। पढ़ ही नहीं सकता यार कोई। कितने दिन पढ़ लोगे आप, 10 दिन 15 दिन, लेकिन उसके बाद फिर आप 2 या 3 घंटे भी नहीं पढ़ोगे। इसलिए 8 से 10 घंटे का आप अपना ऐसा शेड्यूल बनाओ डेली का। छोटे छोटे गोल्स अपने सेट करो कि मुझे इस हफ्ते इतना पढ़ना है, उसके बाद अपना मॉक टेस्ट दो, रिवीजन करो, फिर से अपना
अगले वीक का टारगेट सेट करो। ऐसे छोटे छोटे रियलिस्टिक आप टारगेट बनाओ और उनको अचीव करो। ऐसे आपकी कंसिस्टेंसी भी बनी रहेगी और आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे और लॉन्ग टाइम तक तैयारी कर पाओगे। कम से कम आपको 6 महीने से लेकर 1 साल तक तो तैयारी करनी ही पड़ेगी मिनिमम, ये मिनिमम है। अब उसके बाद जो एक और चीज ये होता है कि जैसे मान लो आपने एक दिन का टारगेट बना लिया कि मुझे 10 घंटे पढ़ना है। उसमें क्या होता है, जैसे मैथ्स पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, जीके पढ़ना है, तो पहले हम वो सब्जेक्ट रख लेते हैं जो कि हमें इंटरेस्ट आता है। जैसे मुझे रीजनिंग पढ़ना अच्छा लगता है, मैथ्स पढ़ना अच्छा लगता है, तो मैं उसको स्टार्टिंग में रख लूंगी। जीके पढ़ना अच्छा नहीं लगता तो उसको लास्ट में रख दूंगी। लेकिन ऐसा नहीं करना। उससे क्या होता है, शाम तक एक तो ऑलरेडी माइंड जो है उसकी एफिशिएंसी इतनी रहती नहीं है, और शाम को अगर हम ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जिसमें हमें इंटरेस्ट भी नहीं है तो फिर वो छूटता जाएगा अपना, और अगर छूटेगा तो कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी। इसलिए जो भी वीक सब्जेक्ट है, जैसे मुझे ग्रामर पढ़ना अच्छा नहीं लगता था तो मैं उसको हमेशा दिन में सबसे पहले रखती थी कि सबसे पहले मुझे ग्रामर कंप्लीट करना है, उसके बाद मैं कुछ और पढ़ूंगी। इस तरीके से आपको करना है। अब उसके बाद है फोर्थ, कि अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना है। इतने सारे बच्चे जो हैं जो कि कमेंट सेक्शन में या हर जगह जाके कंप्लेन करते रहते हैं कि एसएससी में तो जो सिलेक्शन होता है सिर्फ रिपीटर्स का ही होता है, जो भी बच्चे फ्रेशर्स होते हैं उनका सिलेक्शन होता ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप भी 24 का आया रिजल्ट, वो देखो उसमें कितने सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि फ्रेशर है और सेलेक्ट हुए हैं। इसलिए दूसरों से अपने आप को कंपेयर मत करो, और बहुत ज़्यादा भी बड़ा ग्रुप मत बनाओ। छोटा सा अपना ग्रुप रखो लोगों का, और ऐसे लोग होने चाहिए जो कि पढ़ाई में जिनका मन लगता हो, जो अच्छे से पढ़ाई करते हो। ठीक है, उनसे 2-3 लोग 4-5 लोग का बस ग्रुप रखो, उनसे अपना पूछो कि वो कैसे पढ़ रहे हैं, और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको तैयारी करनी है। दूसरों से कंपेयर करके खुद को डीमोरलाइज नहीं करना। पांचवी जो गलती बच्चे करते हैं वो है कि सिलेबस नहीं देखते, उस एग्जाम का पैटर्न कैसा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नहीं देखते, बस डायरेक्शन लेस होके तैयारी करने लगते हैं। जब मैं पीएमटी की तैयारी करती थी उस टाइम मैंने ये गलती की थी। मैं पढ़ती तो दिन में 10-12 घंटे थी, लेकिन मैं डायरेक्शन लेस होके पढ़ रही थी। मुझे पता ही नहीं था कि पढ़ना किस टाइप से है, समझ रहे हो? तो वो जो है आपके एफर्ट्स का वेस्ट ही है एक तरह से। इसलिए अपना सिलेबस देखो एग्जाम का सबसे पहले कि ये सिलेबस है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक लो, उसको 4-5 बार अच्छे से सॉल्व करो। इस तरीके से आपको एक एफर्ट अपने सही डायरेक्शन में लेके तैयारी करनी है एफर्ट्स को। देखो, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हो, उसके बाद आपको लगता है कि अब मुझे कुछ ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है कि अगर एग्ज़ाम में वेंडर चेंज हुआ है, एग्ज़ाम्स में पेपर का लेवल अगर थोड़ा अप होता है तो मैं कहाँ से प्रैक्टिस करूँ। तो आपको क्या करना है, किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ही बुक में इन्होंने एक सेक्शन ऐड किया है, टेस्ट योरसेल्फ करके। यहाँ पे इन्होंने कुछ तो न्यू टाइप के अगर क्वेश्चन बन सकते हैं वो, कुछ लेंदी क्वेश्चंस, कुछ हार्ड क्वेश्चंस वो दिए हुए हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं दिए हुए, हर चैप्टर में 10-15-20 इतने क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इनको आप सॉल्व कर लेना, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी हार्ड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई अलग से बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, इसी बुक में आपको ये मिल जाएगा। और उसमें क्या करना है आपको कि जो भी ट्रेंडी टॉपिक्स हैं, जैसे नंबर सिस्टम के दिए, एलसीएम एचसीएफ के दे दिए, पावर इंडिसिजन सर्च के, एवरेज, इसमें आप एआई इनेबल वाली फीचर का भी यूज़ कर सकते हो और ऐसे क्वेश्चंस और भी क्रिएट कर सकते हो। जो भी ट्रेंडी टॉपिक्स हैं उस पे क्वेश्चंस, जैसे कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर हुआ, रेस के क्वेश्चंस आते हैं, इंस्टॉलमेंट, पुलिस एंड थीफ, ये सारे क्वेश्चंस इसमें मिल जाएंगे। एक गलती जो कैंडिडेट्स करते हैं वो ये है कि वो मॉक टेस्ट नहीं देते शुरुआत से। वो सोचते हैं कि जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही हम मॉक टेस्ट देंगे। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। जैसे ही आपका 20-30% सिलेबस कंप्लीट हो, आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। वरना दिक्कत क्या होती है
कि आपकी तैयारी तो पूरी होती है लेकिन प्रैक्टिस की कमी होती है, क्योंकि आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए हुए होते, तो एग्ज़ाम में आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते और एग्ज़ाम में आपकी परफॉर्मेंस बिगड़ जाती है। ऐसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जिनके के यहाँ बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, जब वो तैयारी कर रहे हैं उनकी बहुत अच्छी तैयारी थी, लेकिन एग्ज़ाम में जाके वो परफॉर्म नहीं कर पाते थे क्योंकि वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते थे और वो एग्ज़ाम का जो प्रेशर है उसको नहीं वो हैंडल कर पाते थे। इसलिए आपको क्या करना है कि जैसे आपने एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, तो उसका अगर आप मॉक टेस्ट दोगे चैप्टर वाइज या सेक्शनल आपने मॉक दिया, तो आपको पता चल जाएगा कि ये मेरे वीक एरियाज मेरे ये हैं, वो आपके आइडेंटिफाई हो जाएंगे, फिर उनको आप इम्प्रूव कर सकते हो। इसलिए मॉक टेस्ट की एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। अभी टेक्स्ट बुक पे सेल भी आई हुई है, बीट द हीट। इसमें आपको पास प्रो जो है 439 में ही मिल जाएगा। और इसमें क्या है, टेक्स्ट बुक पे आपको बहुत सारे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मॉक मिलेंगे, अप्रोक्स 70,000 प्लस मॉक टेस्ट है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हैं, सेक्शनल भी हैं, चैप्टर वाइज भी मॉक हैं, कुछ न्यू मॉक्स भी मिल जाएंगे और मॉक टेस्ट की आपको बहुत अच्छे से एनालिसिस भी मिल जाएगी। और ऐसा नहीं है कि आप एक मॉक टेस्ट को सिर्फ एक बार ही अटेम्प्ट कर सकते हो, अनलिमिटेड बार आप उसको री अटेम्प्ट भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हो, इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे दीक्षा, तो आपको 12% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अब सातवीं गलती जो होती है वो है कि लेक ऑफ रिवीजन। ये गलती बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट्स करते हैं। उन्होंने सब कुछ पढ़ा हुआ होता है लेकिन उसका रिवीजन उतना नहीं किया हुआ होता। उससे होता है कि एग्ज़ाम में जाके जैसे मान लो वोकैब है या जीके है या फिर ग्रामर के रूल्स हैं या फिर मैथ्स के फॉर्मूले ही हैं, तो उनको अगर आपने बहुत बार उनको रिवाइज नहीं किया हुआ, तो एग्ज़ाम में जाके क्या होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये मैंने पढ़ा हुआ है और आपके पढ़े हुए में से ही आता है, लेकिन प्रॉपर रिवीजन नहीं होने की वजह से आप कंफ्यूज हो जाओगे और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऐसा बहुत सारे एस्पिरेंट्स के साथ होता है। इसलिए मेरा कहना सिर्फ यही है कि कभी भी है ना 10 बुक्स नहीं पढ़नी, लेकिन एक बुक को 10 बार ज़रूर पढ़ना है। और सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो कि 10 बुक्स नहीं पढ़ते, एक बुक को 10 बार पढ़ेंगे। आप वोकैब को जितना हो सकता है उतना वो करो रिवाइज, ग्रामर के रूल्स को करो, अपने मैथ्स के फॉर्मूले रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो जितना हो सकता है उतना। अगर इस तरीके से आप करोगे तो आपकी स्पीड भी इम्प्रूव होगी और एग्ज़ाम में आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। यही सारी गलतियां हैं जो कि ज़्यादातर एस्पिरेंट्स करते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, और जो भी आपके व्यूज़ हो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू। वीडियो को अभी यहीं एंड करते हैं।